हुआ है? डेवलप देखिए बाहरी एक आवरण का बस डेवलप हुआ है, अंदर आप अगर आप घुसेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अंदर अंदर जो चीज़ें जितना सौगातें दे के जाते हैं उसका 20% बस लगता है। 20% की बस यहाँ पे जो डेवलप आप देख रहे हैं बस 20% बाहरी जो है डेवलपमेंट वो 20% का हुआ है। और एक सौगात अगर लेके आ रहे हैं तो केवल डेवलप की बात ना करें, रोजी रोजगार की भी बात करें, यहाँ पे कम से कम लोगों को रोजगार मिले, ये बात करें तो ज्यादा अच्छा। नहीं, ये जब से मंदिर बना है, विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, ये लगातार कह रहे हैं कि दर्शनार्थियों का है जो। आप हमारी बात सुनिए, अगर मंदिर बना जरूर ले, 400 रुपया फीस किस चीज का लेते हैं ये लोग जो VIP दर्शन करवा रहे हैं? सबको एक जैसे आप करिए ना, आस्था के नाम पे लूट हो रहा है, ये ध्रुवीकरण लोग कर रहे हैं। ये 400 रुपया ले रहे हैं, आप ले जाके वहाँ पे क्या नाम से कि वो करवा रहे हैं, आप रुद्राभिषेक करवा रहे हैं पैसा ले लेके। पहले फ्री में होता था, अब पैसा लेने क्या है? व्यापार तो बना ही है, ये धर्म के नाम पे व्यापार लोग कर रहे हैं यहाँ के लोग। क्या कहेंगे भाई? यहाँ व्यापार हो रहा है और क्या है, वही है कि जो पहले दर्शन जाके सब लोग कर रहे हैं, अब पैसा दे के करने पड़ रहे हैं। बनारस कितना बदला है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, करोड़ों की सौगात देकर जाते हैं। क्या काशी वासियों को क्या मिला, क्या नहीं मिला? सीधे तौर पे हम घाट पे आ गए हैं और ये लोग बताएंगे कि काशी में विकास हुआ है नहीं, या सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है। सीधे तौर पे चलते हैं। ये बताइए कि घाट पे आप आए हैं, कैसा लग रहा है घाट? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। कुछ बदला दिख रहा है कि नहीं? कहा नहीं, बदलाव तो है, बहुत है। बदलाव क्या है, बदलाव अच्छा दिख रहे हैं? पहले यहाँ पे बहुत गंदगी कीचड़ रहता था, अब तो यहाँ सफाई है, पत्थर लग गए हैं। अच्छा लग रहा है और पर्यटक स्थल हो गया है। पर्यटक स्थल हो गया है, लेकिन बाजारीकरण भी हो रहा है बाबा का। बाजारीकरण हो रहा है, अब बाजारीकरण का जो भी है ठीक है, हो सकता है आपको पूरी जानकारी। भाई क्या बताएंगे यहाँ पे किस तरीके से डेवलप हुआ है? डेवलप देखिए बाहरी एक आवरण का बस डेवलप हुआ है, अंदर आप अगर आप घुसेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अंदर अंदर जो चीजें जितना सौगातें दे के जाते हैं उसका 20% बस लगता है। 20% की बस यहाँ पे जो डेवलप आप देख रहे हैं बस 20% बाहरी जो है डेवलपमेंट वो 20% का हुआ है। और एक सौगात अगर लेके आ रहे हैं तो केवल डेवलप की बात ना करें, रोजी रोजगार की भी बात करें, यहाँ पे कम से कम लोगों को रोजगार मिले, ये बात करें तो ज्यादा अच्छा। नहीं, ये जब से मंदिर बना है, विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, ये लगातार कह रहे हैं कि दर्शनार्थियों का है जो। आप हमारी बात सुनिए, अगर मंदिर बना जरूर ले, 400 रुपया फीस किस चीज का लेते हैं ये लोग जो VIP दर्शन करवा रहे हैं? सबको एक जैसे आप करिए ना, आस्था के नाम पे लूट हो रहा है, ये ध्रुवीकरण लोग कर रहे हैं। ये 400 रुपया ले रहे हैं, आप ले जाके वहाँ पे क्या नाम से कि वो करवा रहे हैं, आप रुद्राभिषेक करवा रहे हैं पैसा ले लेके। पहले फ्री में होता था, अब पैसा लेने क्या है? व्यापार तो बना ही है, ये धर्म के नाम पे व्यापार लोग कर रहे हैं यहाँ के लोग। क्या कहेंगे भाई? यहाँ व्यापार हो रहा है और क्या है, वही है कि जो पहले दर्शन जाके सब लोग कर रहे हैं, अब पैसा दे के करने पड़ रहे हैं। यानी अब लग रहा है कि ये मोदी सरकार भक्त और बाबा में अंतर डाल दी है क्या? हाँ, वो तो है ही, डाल दिए हैं, क्योंकि अब बिना पैसा दिए कुछ होता नहीं है। पैसा दीजिए, आइए। पैसा आ गया, अब बीच में व्यापार आ गया है कि आप पैसा दीजिए, भक्त और बाबा के बीच में व्यापार आ गया है। और क्या कहेंगे जी? और क्या कहना है, यही कि ये सब बंद होना चाहिए। जो भी दर्शनार्थी आए, दर्शन करे, अपना बाबा का वो करे, उसके बाद अपना जाए। अभी ये कहिए कि कोई VIP आ जाए, उनके लिए घंटों लाइन लगे, आप लोग बाकी दर्शन VIP करके पैसा देके चला जाए। क्या कहेंगे भाई, कैसे दर्शन पूजन और क्या दर्शन पूजन में जो टिकट की व्यवस्थाएं हैं वो भाई अब जो बाहर से आ रहा है, जिसको खड़े होने की क्षमता नहीं है या किसी अन्य कार्यक्रम में जाना है उसके लिए, बाकी आप जाइए, नॉर्मल दर्शन करिए, कोई रोक टोक नहीं है ऐसा। वो तो एक वैकल्पिक है, आपको टिकट से जाना है टिकट से जाइए, आपको जनरल जाना है जनरल जाइए। क्या कहेंगे और भाई, क्या कुछ और नया बदलाव हुआ है काशी में? बदलाव बहुत हुआ है, बस ये रोड सही करवा दें आजमगढ़ से बनारस तक का। बस यही हमारा मेन मुद्दा है। इस भाजपा सरकार से सिर्फ एक ही शिकायत है। शिकायतें तो बहुत हैं, शिकायतें बता दीजिए। शिकायतें रोजी रोजगार से है, शिक्षा से है। हाँ, बता दीजिए। राशन जो फ्री में राशन दे रहे हैं उससे शिकायत है। फ्री में राशन न दे, फ्री में बिल्कुल शिकायत, दिक्कत हो रही है, बिल्कुल शिकायत है। जो राशन आप फ्री में दे रहे हो, जितना आप फ्री में राशन, क्या दिक्कत? रोजगार दीजिए, व्यापार क्या है? 2 किलो गेहूं में आप कितना खाएंगे बताइए? अरे क्यों नहीं है रोजगार? कौन सा रोजगार नहीं है कि जो पहले 20 का माला बिकता था, अब ये लोग 100 का माला बेच रहे हैं? क्या है ये? व्यापारीकरण है धर्म के नाम पे कि है कि नहीं? अंदर आके लोग 100 20 का माला लोग 100 में बेच रहे हैं। राशन की बात कर रहे हैं, क्या राशन में कहते हैं मोदी? अरे जिसको कुछ नहीं मिल रहा उसको उतने बहुत है, क्या गलत बात आप कर रहे हैं? सरकारी आंकड़ा है,
है 80 करोड़ लोग गरीब हो चुके हैं। पहले जो पूर्वरत सरकारें थी, भैया एक मिनट रुक जाए बोल रही थी। हाँ। जो इसके पहले पूर्वरत सरकार थी उसमें जो भी सरकार का जो गरीबों तक पैसा पहुंचता ही नहीं था। हाँ। अब इस सरकार में जितना पैसा ऊपर से आ रहा है टोटल पैसा नीचे गरीबों तक पहुंच रहा है। क्या नहीं मिल रहा है इस सरकार में, बताइए कौन कह रहा है क्या नहीं मिल रहा है, हम बताएं उसको। सरकार गरीब ये लोग कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है। 5 किलो राशन देकर आपने ठप्पा लगा दिया कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं। और जो किसान सम्मान निधि दे रही है गवर्नमेंट, वो सब आप 80 करोड़ की बात करिए, अगर बिल्कुल। बताना है तो बता दीजिए। बिल्कुल अगर आपके पास है सवाल का भैया जवाब मेरी तो बात बता तो दीजिए, नहीं सुनिए, तो आगे भी हम चल सकते हैं। मेरी बात तो सुनिए, मैं तो कह रहा हूँ इसके पहले भी गवर्नमेंट में राशन बढ़ता था, 6 किलो राशन मिलता था, उसमें बांटते थे, लेकिन इस तरीके के आंकड़ा नहीं देते थे। नहीं, सरकार ये। बिल्कुल वो देते नहीं थे, लेकिन अब तो हर एक चीज तो आप जनगणना मान गए इसीलिए ना तो हो कि 80 रही करोड़ है। गरीब हैं। इस गरीब भाई गरीब तो है यहाँ, किस हैं कि जगह नहीं? गरीब नहीं हाँ, है, ना। गरीब है। हाँ, देखिए कितनी अच्छी बात है कि अपनी बात मान ले रहे हैं भाई कि 80 करोड़ लोग आज भी गरीब हैं। जिस तरीके से सरकार लगातार ये कह रही है कि हम सरकार में, हमारे सरकार में सब लोग राम राज की बात कर रहे हैं, सब राम राम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भाई कौन कह रहा गरीब है? हाँ, कहाँ गरीब है? कहाँ गरीबी है? गरीब नहीं है तो 5 किलो राशन क्यों सरकार दे रही है? सरकार दे रही है क्यों सुख दे से रही है? खाने के लिए, हाँ? सुख से खाने के नहीं, लिए। ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ आप गरीब बैनर बताओ? पोस्टर नहीं देखते हैं आदमी क्या? भटकता घूम रहा है, बैनर बाजी पोस्टर लेता। देखे हैं सरकार का? देख रहे हो? क्या देख रहे हैं? अभी देख रहे हो लड़के 20,000 रुपया खर्चा करके आए, ये सब जबकि कुछ भी नहीं कर आप रखा। 80 करोड़ की जो ठप्पा हमने नहीं लगाया है, ये गलत बता रहे हो आप। फिर आप पढ़े लिखे नहीं है, आप बिल्कुल जाकर आपके पढ़ने की जरूरत है। मैं आपसे बता रहा हूँ, आपको नहीं है। आप, हम पढ़े लिखे हैं इसीलिए तो बता रहे हैं। 80 करोड़, 80 करोड़ आपको गरीबी आपके कहाँ पास दिख रहा है? डिजिटल मोबाइल है, आप उस पे देखिए, सर्च मारिए, हमें बताइए कहीं देखिए गरीबी कुछ दिख चीजें रही है? होती है कि ये लोग राशन बंद करवा देना चाहिए। अगर गरीब नहीं है तो सरकार को राशन बंद करवा देना चाहिए। और दूसरी चीज भैया, रोए नहीं बढ़ाएगा। एक मिनट बात सुन लीजिए। इधर सामने आकर बता दीजिए। आदमी का रोए नहीं बढ़ाएगा। अभी खाने को नहीं मिल रहा था। हाँ। ठीक, तो अभी क्या सुनो, खाते पहले थे? मेरी बात सुनो, पहले पूरी बात सुनो। अभी ई रिक्शा से खरीदने वाले आते हैं चावल, बेच के आदमी खा रहा है। समझ रहे हो आप बात को? पूरे विश्व हाँ, में बता दीजिए भाई। हाँ, थोड़ा सा अभी बता तक दीजिए। पूरे विश्व में भारत का स्थान कहाँ पे था, अभी आज कहाँ पे आ गया है। हम लोग हिंदुस्तान में आज खड़े हैं, गर्व से हम कह सकते हैं भाई, अगर आदमी आंखें मीच ले तभी भाई बता सकता है कि कुछ दिक्कत है इस सरकार में या कुछ आप भी। 80 करोड़ जनता को क्या मानते हैं, आप यही बता दीजिए। 80 करोड़ जनसंख्या, कोई गरीब कोई भी नहीं है भाई। अरे सब भैया, सुखद जी रहे ये हैं। मेरा डेटा नहीं है, ये केंद्र सरकार का डेटा है। आप केंद्र समझने सरकार की का कोशिश करिए। देखिए होता क्या है कि वो कहा जाता है अधजल गगरी छलकत जवाली कहानी होती है। लोगों को जानकारी नहीं होती है, लेकिन लड़ने जरूर आ जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारा ये व्यक्ति, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा डेटा नहीं है, ये केंद्र सरकार का डेटा है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। और अब में कितना अंतर देख रहे हैं? बनारस में पहले में और में बहुत अंतर हो गया है। और विकास के नाम पे तो धार्मिक विकास ज़्यादा हुआ है, और जब से मोदी जी यहाँ पर सांसद हुए तब से और अधिक विकास यहाँ हो गया है। लगातार विपक्ष हमलावर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं थोड़ा सा काशी वासियों का हाल चाल ले लेते हैं। बहुत पीड़ा में है, बहुत दर्द में है। आए दिन आरती का दाम बढ़ रहा है, घट रहा है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जो विपक्ष में रहेगा वो इस प्रकार सवाल करेगा, और उनको जवाब चाहिए भी इस प्रकार से, चाहे जो भी सरकार है, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे बीजेपी रहे, चाहे सपा रहे, चाहे जो भी रहे। जो क्या कहेंगे भाई, किस तरीके से विकास हुआ है यहाँ पे? विकास तो बहुत हुआ है। पूर्वरत सरकारों में जितना विकास हुआ है और इस सरकार में जितना विकास हुआ है, कोई तुलना नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। अभी आप पहले भी घूम रहे होंगे, आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप लोग पहले घूमते थे, देखते थे बनारस में घाटों की क्या दशा है, इतनी गंदगी थी बनारस में, गली शहर हमेशा। अभी तो आप घूमिएगा हमेशा देखिएगा सफाई कर्मी वाले झाड़ू मारते हैं सड़क पे, ऐसा कभी पूर्वत सरकारों में हुआ नहीं है। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे किस तरीके से यहाँ पे डेवलप हुआ है? तमाम लोग अपनी अपनी बातें करें, उतनी बातें सुनकर आप अपनी राय दीजिए। उसमें तमाम बातों में ये हो रहा था कि वहाँ एक बंधुगढ़ आए थे बेचारे वहाँ से कानपुर से। उन्होंने कहा कि जो राशन कार्ड पे चर्चा हुई और राशन पे चर्चा हुई, उन्होंने कहा कहाँ गरीबी है, कहाँ गरीबी है। राशन लेते हैं, बाप के पैसे को ला करके यहाँ फूंक रहे हैं, बनारस में आकर के मौज मस्ती कर रहे हैं और बता रहे हैं कहाँ गरीबी है। उस बाप से अपने जा कर के पूछें कि वो कमाई में कितना मेहनत करता है, तब जा कर के अथक कर परिश्रम से पैसे मिलते हैं, और उसको ला कर के यहाँ फूंक रहा है, बता रहा है कि कहाँ गरीबी है। जब बाप के पैसे पे गरीबी है, अमीरी क्या बताएगा कोई, अपने दम पे बताए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे घाट पे ये रिपोर्टिंग हो रही थी। हर लोग अपनी अपनी व्यक्तिगत राय दिए हैं। विकास हुआ है, हाँ, तो विकास
सिर्फ इसमें ही नहीं हुआ है। विकास महंगाई में हुआ है, विकास बेरोजगारी में हुआ है, विकास जो है शिक्षा अशिक्षा में हुआ है। अभी सरकार ने एक पहलू चलाया था, इसके पहले हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि जितनी भी मनमानी फीस लगी है स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, उसको बंद कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। लेकिन कहाँ कम हुआ है? लॉकडाउन लगा था, उसका भी फीस जोड़ा गया था कि कोई भी गरीब परिवार का गरीब तबके का परिवार अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा है। 800-900 रुपये, 1,000 रुपये मंथली फीस है, कहाँ से देगा आदमी? और तो दूसरी चीज़, गैस सब्सिडी 249 आने लगी, फिर 49 आने लगी, अब एक भी नहीं आ रही है। सही बात है। देखिए, उज्ज्वला सबको बांटा गया, लेकिन उज्ज्वला भराने के लिए जिसको बांटा गया उसके पास पैसा नहीं है, खाली पड़ा है, आदमी चूल्हे पे बना रहा है। ये अंदर की चीजें हैं जिसको दिखाया नहीं जाता है और कहा जाता है कि विकास हो रहा है। विकास है कहाँ? हर पर्सन के घर पे ठीक है। तो देखिए किस तरीके से हर लोग अपनी अपनी बातें बेबाकी से बोले हैं और ये रिपोर्ट गंगा के घाट से हम दे रहे थे। तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।